हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं हमारे पास जो जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया है। बच्चों को प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में, लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना बहुत ही आसान है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम चल पड़ते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने। यहाँ पर एक्स कोई है हमारे पास, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये भी। ये रिएक्शन करता है PbR3 के साथ। अब PbR3 में यदि आपको पता हो क्या करता है हमारे पास, या फिर PCl3 है या फिर PbR3 है, इनका जनरली क्या काम होता है, OH को हटाते हैं ये सभी के सभी। किसको हटाते हैं? OH को। उनकी जगह ये रिस्पेक्टिव हेलोजन लग जाते हैं, यहाँ से क्लोरीन लग जाएगी, यहाँ से ब्रोमीन। लेकिन जिस मैकेनिज्म से ये रिएक्ट करते हैं वो होता है SN2 मैकेनिज्म। इसका मतलब ये है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग OH हटी है और उसकी जगह Br मतलब हेलोजन, ब्रोमीन हेलोजन लगी है। तो फर्स्ट स्टेप में ऐसा हुआ होगा, मैं बता रहा हूं आपको स्टेप वाइज। अब अगले स्टेप में देखिए क्या हुआ। पहले स्टेप में क्या हुआ, OH की जगह पे क्या लग गया है, Br लग गया है। क्लियर है कहानी यहाँ पर। अब इससे अगले स्टेप में क्या हुआ होगा, इन्होंने अगले स्टेप में डाल रखा है NaI मतलब सोडियम आयोडाइड। और ध्यान से देखो तो एसीटोन के साथ इन्होंने डाल रखा है। सोडियम आयोडाइड और एसीटोन की रिएक्शन कौन सी होती थी? फिनकलस्टीन रिएक्शन। इट मींस यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जो आयोडाइड आयन है इसने Br को धक्का मारा और Br यहाँ से निकल गया है। अगेन इसने भी धक्का मारा है, तो SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो किया होगा इसने भी। कौन से मैकेनिज्म को? SN2। तो यहाँ पर भी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ? SN2। अगेन यहाँ पर भी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ? SN2। अब लास्ट में जब हमारे पास आयोडीन लग चुकी है, सेकंड स्टेप के बाद हमारे पास यहाँ पर अटैच कौन हो गया है? आयोडीन। अब कौन आया? सोडियम अजाइड। अब सोडियम अजाइड की कहानी यदि मैं बताऊं आपको, NaN3 में N3 नेगेटिव होता है। N3 नेगेटिव भी क्या करता है? एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और ये भी अटैक करता है SN2। कौन सा अटैक करेगा? SN2। मीन्स तीसरे स्टेप में आयोडीन हटकर क्या लगेगी? अजाइड लगेगा। हमारे पास तीनों स्टेप में कौन सा मैकेनिज्म होने वाला बच्चे? SN2 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 होने वाला। तो देखिए पहले स्टेप में OH हटी होगी, यहां पर इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? OH हटी होगी, उसकी जगह Br लगी होगी थ्रू द मैकेनिज्म SN2। दूसरे स्टेप में ब्रोमीन की जगह आयोडीन लगी होगी थ्रू द मैकेनिज्म SN2। तीसरे स्टेप में आयोडीन की जगह क्या लगा होगा? अजाइड थ्रू द स्टेप मैकेनिज्म SN2। क्लियर है कहानी यहाँ पर। अब लास्ट स्टेप में हमारे पास अजाइड लगा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अजाइड लगा हुआ है इस कार्बन के ऊपर। तो अब SN2 में मैं आपको बताऊं, जब बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक, तो जब हमारे पास रिएक्टेंट होता है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जिस कार्बन पे वो अटैक होता है उस कार्बन के रिस्पेक्ट में इस कार्बन पे अटैक होगा, इस पे, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगी। मतलब R कॉन्फ़िगरेशन है तो S हो जाएगी, S है तो R हो जाएगी। इसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बच्चे क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है कहानी यहां तक की। अब तो देखिए किस किस स्टेप में चलने से लास्ट में ये आया होगा हमारे पास, तो देखते हैं ध्यान से। अब इसमें देखो, इसका आंसर बी है, मैं आपको बता दूं। यहां पर देखिए इस बी पे चलते हैं एक बार। बी में जो OH है वो डार्क लाइन के साथ है आपके पास, ठीक है, डार्क लाइन के साथ OH है। तो ध्यान से देखो तो OH किसकी तरफ होगा? आपकी तरफ। इस लाइन का मतलब है जो ये बॉन्डेड लाइन डार्क यदि दिखा रखे तो इसका मतलब OH आपकी तरफ है। तो देखते रहो। अब OH के ऊपर किसने अटैक किया? ब्रोमाइड ने। ब्रोमाइड ने, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई होगी, तो ये चला गया होगा पीछे की तरफ। क्लियर है कहानी। डैश लाइन पे चला हो गया होगा, वो डैश 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 लाइन पे। फिर आया आयोडाइड। आयोडाइड ने जब अटैक किया यहाँ पर SN2, तो ये वापिस उसी जगह पे आ गया होगा, मतलब जो ये डार्क लाइन है इसी पे। फिर ठीक है, फिर लास्ट में आया अजाइड। अजाइड ने फिर अटैक किया होगा, फिर से ये किस लाइन पे गया होगा? डैश लाइन पे। तो इसका मतलब लास्ट में N3 डैश लाइन किस में रहेगा? सिर्फ इसमें। देखो सिर्फ इसमें, ठीक। मिथाइल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, OH की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है। बाकी में देखिए यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर डैश लाइन नहीं हो सकता, डैश लाइन नहीं हो सकता, ये तो इन्वर्ट ही होगी कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आंसर नहीं आएंगे। अब बी आएगा हमारे पास आंसर। तो देखिए अब बी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन के आंसर को कर लेते हैं आराम से सोल्व। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर किसने अटैक किया बच्चे? PbR3 में कौन अटैक करेगा? ब्रोमाइड। किस कार्बन पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई होगी?
चेंज, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो डार्क लाइन पे है ये हमारे पास डैश लाइन में आ गया होगा, देखिए OH, और ये हमारे पास क्या आ गया है, मिथाइल, क्या आ गया है, मिथाइल। क्लियर है। अब अगले स्टेप में क्या हुआ है, सोडियम आयोडाइड डाल रखा है इन्होंने, फिनिकल-स्टीन रिएक्शन होगी, तो आयोडाइड कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। सॉरी भाई, OH की जगह हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पर Br लगा लेंगे, Br लगाना भूल गए हैं। तो आयोडाइड आएगा, यहाँ पर Br को हटा देगा, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, इस स्टेप के बाद यहाँ पर ब्रोमाइड की जगह लग जाएगा आयोडीन। लेकिन बच्चे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर डार्क लिखेंगे आप, आयोडीन क्या लिखेंगे, डार्क। और यहाँ पर डार्क में कौन चला हुआ है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप चला हुआ है। अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं हम। लास्ट स्टेप में हमने क्या डाल रखा है, सोडियम अजाइड, दिस इज सोडियम अजाइड। अब जो N3 नेगेटिव है यहाँ फिर से अटैक करेगा और आयोडाइड को हटा देगा और खुद लग जाएगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इन्वर्जन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर डैश 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 N3, और यहाँ पर डार्क लाइन में क्या बन जाएगा, बॉन्डेड लाइन में हमारे पास मिथाइल, और इस तरह से देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सत्य आपको यहाँ पर ये याद होना चाहिए था कि SN2 में हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। SN1 और SN2 मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है वहां जा सकते हैं, और बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हैं व्हाट इज SN1 मैकेनिज्म एंड व्हाट इज SN2। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए ZN क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलरली विजिट करें ZN क्लासेस।